भगवान की जय जय जय। परम पूज्य श्रमण कुल तिलक संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को आगे बढ़ाएं, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, करते हैं अपनी प्रणति अर्पित इस भाव से कि हमारा जीवन भी हो सके संयम से चर्चित। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। खुद से खुद की बात करेंगे, सद्गुण को और प्राप्त करेंगे। गुणायतन में आकर के हम एक नई शुरुआत करेंगे। बंधुओं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत की आशीष दायिनी छाव के अंदर एवं पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में निर्मीयमान तीर्थ गुणायतन वह तीर्थ होगा जहां आने पर हमारे जीवन में भेद ज्ञान का होगा विकास, फलतः आत्म तत्व पर होगा विश्वास, जिससे हम कर सकेंगे सतपथ पर चलने का आयास और टूटेंगे कर्मों के पाश। बंधुओं, यह महनीय कृति शीघ्र अपना आकार लेने जा रही है और हम सबके जीवन को सफल करने वाली होगी। आवश्यकता है आप सभी के सहयोग की, अतः तन मन धन से गुणायतन से जुड़ें, दूसरों को जोड़ें और इतिहास की रचना में सहयोग दें। हमें प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर आज भी कुछ लोगों ने अपनी स्वीकृति दी है और गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और अपेक्षा रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों से उनकी अनुमोदना अवश्य करेंगे। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्रीमती ममता जैन प्रकाश जैन रायपुर से। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो अपने स्थान पर खड़े होकर पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। कुमारी संगीता जैनम श्री पारस जैन झालावाड़ से, करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। श्रीमती ममता जैन प्रकाश जी जैन रायपुर से, वे अपने स्थान पर खड़े होकर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। एवं कल्पना जी जैन श्री अजय कुमार जी जैन दिल्ली से, जो निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं, वे भी अपने स्थान पर यदि उपस्थित हैं तो खड़े होकर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में निर्माण सारथी से, जो सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं, श्रीमती ममता प्रकाश जी जैन रायपुर से, श्री शीला जी जैन नागपुर से, वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो मैं चाहूँगा कि वे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान प्रकाश चंद जी जैन बुल्ढाना महाराष्ट्र से। करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें सभी लोग। बंधुओं, हमारे बीच में श्रीमान पवन जी प्रीति जी जैन जयनगर जबलपुर से हैं, जो आज निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। मैं चाहूँगा कि वे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान कपूर चंद जी जैन कोटा से। श्रीमान पवन जी जैन प्रीति जी जैन जयनगर जबलपुर से, करतल ध्वनियों से सभी इनकी अनुमोदना करेंगे। बंधुओं, हमारे बीच में आज जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमान सुधी सुरभि जी कोच्चि संभाजी नगर से यहाँ उपस्थित हैं। ये हमारे जैन समाज का गौरव है, अतः मैं इन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान हरीश जी कागजी दिल्ली से। मैं चाहूँगा कि सम्मानकर्ता के रूप में हरीश जी के साथ श्रीमान नीरज जी जैन दिल्ली से, वे भी आ जाएं। बंधुओं, यह व्यक्तित्व हमारे जैन समाज का गौरव है। सभी करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें, अभिवंदना करें। शंका समाधान के सत्र को आगे बढ़ाते हुए आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं
हर्षित जी जैन, नीरज जी जैन, दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी। और आपके बाद तैयार रहेंगे अनिमेश जी जैन, आनंद हेमचंद जी जैन, बड़कुर से। महाराज श्री को तिकत्तों के पाठ से वंदना। महाराज श्री बेटा आज सवाल करेगा। नमस्ते महाराज जी मेरा प्रश्न है कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें और बुराइयां छोड़ने के लिए अब क्या करें। जीवन को अच्छा बनाने के लिए अच्छा कर्म करना पड़ता है, और अच्छा कर्म करने के लिए अच्छी संगति करो, अच्छे संकल्पों से जुड़ो, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहो, अच्छी चीज़ें पढ़ना शुरू करो, और बुराइयों से बचो, बुरे लोगों की संगति से बचो, ताकि जीवन अच्छा बनाया जा सके। ठीक है। उपस्थित होंगे श्रीमान आनंद जी हेमचंद जी, बड़कुर। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान वीर आदि जैन, तुलसी नगर, जयपुर से। नमस्ते महाराज जी मेरा नागपुर से आना हुआ है, आनंद हेमचंद बड़कुर। इच्छा में महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मैं तो 2014 से आपको फॉलो कर रहा हूँ। नागपुर में जब आचार्य श्री आए थे 2013 में, मैं कंटिन्यूस आपके प्रवचन भी सुनता हूँ, भावना योग भी करता हूँ, और मुझे उससे बहुत कुछ लाभ मिला और मैंने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन महसूस किया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ और भी लोग इस चीज़ का लाभ लें, तो उसके लिए और क्या करना चाहिए। मतलब जैसा हमारे घर में हम 4 भाई हैं और बड़ी फैमिली है, तो सबको इसका लाभ मिले, उसके लिए मुझे दिशा निर्देश चाहिए महाराज जी। ये आप ही नहीं, सब लोगों को ये प्रयास करना चाहिए। आप चाहते हैं कि जो लाभ मुझे मिला वही लाभ सबको मिले, तो आप अपने अनुभव शेयर कीजिए, लोगों के पास ऐसी चीज़ें, इनके लिंक भेजिए, उनके क्लिप्स भेजिए, 1-2 बार सुनकर देखो, अच्छा लगेगा, प्रेरित कीजिए। उनको एक बार चस्का लग जाएगा तो वो भी आपकी तरफ फॉलो करना शुरू करेंगे और जीवन बदल जाएंगे। आप लोग थोड़े कंजूस हो, पूरा रस अकेले लूटना चाहते हो, दूसरों को बांटना नहीं जानते। सभी को चाहिए। गुरु वचनों को आपने प्राप्त किया है, उनसे कुछ सीखा है, तो आपका यही मनोभाव होना चाहिए कि ये सारे संसार में फैले और सबके जीवन में प्रकाश प्रकट हो। ये प्रयास सबको करना चाहिए। उपस्थित होंगे श्री वीर आदि जैन। और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रानी मुकेश जी जैन, नागपुर से। श्रीमती रानी मुकेश जी जैन, नागपुर से उपस्थित होंगे। और आपके बाद तैयार रहेंगे सोनल जी जैन, छपारा से। नमोस्तु महाराज जी मेरा एक सामाजिक प्रश्न है महाराज जी कि आज के युग में ग्रह कला जो बढ़ रही है, क्या वो लड़कियों के ज़्यादा पढ़ने लिखने के कारण है। आपका अनुभव क्या बोलता है। मेरा अनुभव तो ये बोलता है कि कुछ कुछ इसका भी कारण बन सकता है महाराज जी। कई कारण है, एक कारण ये तो है ही, ज़्यादा पढ़ लिख जाना, इगोइस्ट स्वभाव हो जाना। हाँ। और एक बड़ा कारण जो मुझे दिखता है, मायके से ज़्यादा संबंध बनाए रखना। बिल्कुल सही महाराज जी। सब बातों की रिपोर्टिंग मायके में होना। सही, बिल्कुल सही। मायके से पूरी गाइड होना। ससुराल में आने के बाद भी सास ससुर और परिवार के लोगों से कनेक्ट न हो पाना, अपने ससुराल को अपना घर मानने की मानसिकता न बना पाना, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण इस तरह की स्थितियां बनती। इसका अर्थ ये नहीं है कि वर पक्ष पूरी तरह दूध का धुला है, उनके अंदर भी समझ की कमी है। आज के समय के अनुसार होना चाहिए। कई जगह है कि जो पुराने ढर्रे पर चलते वो भी एक झगड़ा का कारण बनता है। सही। थोड़ी समझ की कमी भी झगड़े का एक बड़ा कारण होता है। व्यक्ति की प्रतिभा और को प्रोत्साहित न करना भी झगड़े का कारण होता है, और भावनाओं का सम्मान न होना भी झगड़े का कारण बनता है। यदि इन बातों को संभाल लिया जाए तो हर घर में खुशहाली हो। आज घर घर में तबाही है, क्योंकि इस झगड़े का परिणाम दोनों पक्षों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सही। इसलिए सहनशीलता को बढ़ाएं, उदारता को बढ़ाएं, समझदारी और सकारात्मकता को आत्मसात करें, तो ये दुविधाएं बहुत जल्दी दूर हो सकती। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगे सोनल जी जैन, छपारा से। और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शीला हरीश जी जैन, नागपुर से।
महाराज श्री छपारा में विराजमान सूत्रमती माता जी सत्संग का मुनि चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी शंका यह है कि कभी कभी छोटे बच्चे या तो स्वयं नियम ले लेते हैं या उन्हें किसी के द्वारा नियम दिलवा दिया जाता है, और उस नियम का पालन यदि वो नहीं कर पाते तो क्या वो दोष माता पिता को लगता है? देखिए, बच्चे अगर कोई नियम ले या नियम दिलवाओ तो बच्चों को नियमों की महिमा बताओ। उनके अवचेतन मन में नियम इतने ज़्यादा उपयोगी हो जाने चाहिए, बैठ जाने चाहिए कि वे नियम निष्ठ हो जाए। स्वप्न में अपने नियम तोड़ने का भाव भी न जगाए। एक अपराध करते हैं बच्चों के माँ बाप, उसमें भी खासकर माँ, बुरा मत मानना, अरे ऐसा चलता है, कोई बात नहीं बेटा, टूट गया छोड़ दो, आजकल तो सब ऐसे ही चलता है, नियम ऐसे ही होते, जितने दिन चलेगा उतने दिन चलाना। प्रायः नियम लेते समय बच्चों को लोग हतोत्साहित करते हैं, प्रेरित और प्रोत्साहित कम करते हैं। ये बड़ी विकृत सोच का परिणाम है। अगर बच्चे नियम ले तो आपको चाहिए कि बेटा ये नियम तेरे जीवन की एक बहुत बड़ी निधि है, इसे संभाल कर रखना, इसे खंडित मत होने देना। और नियमों की दृढ़ता की कुछ कहानियाँ सुनाओ, खदीर साल भील की कहानी सुनाओ, उन बच्चों को सियार की कहानी सुनाओ कि नियमों की दृढ़ता का परिणाम क्या होता है। तो बच्चे फिर नियम लेंगे, उन्हें निभाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जी महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु। उपस्थित होंगे श्रीमती शीला जी हरीश जी जैन नागपुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राजेंद्र कुमार जी बड़जात्या रांची से। मंच पर विराजित महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी नागपुर में पूरी सूर्य नगर समाज और हमारी नरसिंहपुरा समाज की तरफ से नमोस्तु नमो। शुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी मेरी एक शंका है कि अपन जो विधान करते हैं, शांति विधान या सिद्धचक्र विधान, उसमें जो आखिरी में जो हवन करके प्रियंताम वो 4 बार क्यों बोला जाता है, और जो पूजा करते हैं रोज उसमें भी विसर्जन करते हैं तो उसमें लास्ट में भवतु य 3 बार य का क्या मतलब है? प्रियंताम ये पुण्याह वाचन का एक अंग है। इसका अर्थ है हम पर प्रसन्न हो, आशय है हम पर कृपा करे। चाहिए कि नहीं? तो 4 बार नहीं, 2 ही बार है। प्रियंताम तो आप लोग दोहरा देते हैं, प्रियंताम मूल 2 ही बार है। तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात तो 20 बार बोलो तो भी कम है, जितना बोल सको। और यह जो है ये विसर्जन का एक मंत्र है जिसमें पूजा विधान अनुष्ठानों में आमंत्रित देवों को विदाई दी जाती है कि आप आए, मेरे साथ मेरी पूजा में सहभागी दिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति से मेरी पूजा में 4 चांद लग गए। अब मेरी पूजा पूरी हो गई है, अब आप जा सकते हैं। यह नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमान राजेंद्र कुमार जी जैन बड़जात्या अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रकाश नारायण जी बुल्ढाना से। नमोस्तु महाराज श्री इच्छामी शुल्लक जी। महाराज जी मंदिर में नित्य प्रतिदिन सुबह 5 बजे अंधेरे में कुआं से पानी निकालकर उस पानी से अष्टद्रव्य धोकर अष्टद्रव्य की थाली पूजा के लिए लगा सकते हैं क्या, तथा उसी पानी से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं क्या? इसमें दोष लगता है क्या? बड़ा विधान तथा विशेष परिस्थिति में भी क्या करना चाहिए? देखिए, बड़ा गहरा सवाल है। कायदे से तो द्रव्य दिन में ही धुलनी चाहिए। पौ फटने के बाद ही जल की निकासी होनी चाहिए और उसके उपरांत ही द्रव्य धोने का कार्य करना चाहिए। लेकिन आपको तो 6 बजे अभिषेक कर लेना है, तो एकदम अल सुबह अंधेरे में ही लोग काम करना शुरू कर देते हैं। कई जगह तो 5 बजे सवेरे ही अभिषेक हो जाता है। ये ठीक नहीं है, इसलिए दिन में करें। और पूजा विधान आदि में एक बड़ी दुविधा है। अब पूजा विधान में 2000 आदमी का द्रव्य धुलना है और 6 बजे के बाद से धोना शुरू करे तो 10 तो द्रव्य धोने में बच जाएंगे। उसके बाद अनुष्ठान करोगे तो अनुष्ठान गड़बड़ा जाएगा। क्या करें? एक सॉल्यूशन मेरे मन में आ रहा है।
यदि ये किया जाए तो अति उत्तम होगा। वो सॉल्यूशन क्या है? अपनी द्रव्य सामग्री को अनुष्ठान के पहले धो के सुखा के तैयार रखो। दिन में धो लो, सुखा लो, और जब पूजा हो तुरंत लगा लो, झमेला खत्म। फिर दिन के दिन में हो सकता है कि नहीं हो सकता? अभी भी बहुत सारे लोग पर्वत आदि की वंदना के लिए जाते हैं, अपना द्रव्य लेके जाते हैं, पहले एक दिन पहले धो के जाते हैं, तो चावल आदि सूख जाते हैं। बस थोड़ा सा ये कि धो लेने से टूटने की संभावना बढ़ जाती है। उसमें थोड़ी चतुराई से काम करे तो ये काम हो सकता है। उसको तुरंत सुखा ले, कम पानी से धोए। बहुत सारे व्रती लोग अपना द्रव्य पहले धोते हैं, घर से ही धो करके ले जाते हैं। तो ये एक विकल्प है, इसको कर ले। और जिन चीज़ों को जैसे चिटक आदि है उसमें ज़्यादा जल की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको तत्काल धो लें, तो ये उत्तम रास्ता हो सकता है। और ये व्यक्तिगत रूप से तो आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। सामूहिक जहाँ व्यवस्था होती है वहाँ दुविधा होती है। अगर इसे भी सुधारा जाए तो इससे अच्छा रास्ता नहीं है। लेकिन नहीं हो सकता तो कम से कम व्यक्तिगत रूप से तो आप ऐसा अपना कर ही सकते हैं। घर से धुले द्रव्य लेकर के चले जाएं, अथवा दिन में जाकर जल निकाल कर आप अपना व्यक्तिगत द्रव्य धोएं और काम करें। नित्य की पूजा में कोई कठिनाई नहीं है, आराम से ये काम हो सकता है और करना ही चाहिए। उपस्थित होंगे श्रीमान प्रकाश नारायण जी बुल्ढाना महाराष्ट्र से, और आपके बाद तैयार रहेंगे सुधीर सुरभि जी कोच्चि। महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार के ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्ला जी को इच्छा में। महाराज जी, मेरी शंका ये है, हर इंसान को जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा ये अटल है, फिर भी विवेक से क्यों नहीं जीवन जीता है? इसलिए कि उसको लगता है ये सब मेरे लिए नहीं है, दूसरों के लिए। जिस दिन जन्म मरण की बातों को, यथार्थ को स्वीकार ले और ये समझ ले कि ये सबके साथ होगा और सबके साथ होगा तो मेरे साथ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, तो ये दुविधाएं दूर होगी और तभी उन सब चीज़ों को अपने जीवन में अपना सकेगा। मनुष्य के मन में पलने वाला मोह उसे जान करके भी अनजान बना देता है। मोह को जीतेंगे तभी सही रास्ते पर चल सकेंगे। नमोस्तु नमोस्तु। उपस्थित होंगे श्रीमान सुधीर जी सुरभि जी कोच्चि संभाजी नगर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राकेश जी जैन एडवोकेट जबलपुर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हम राग, द्वेष और मोह को नाश करने के लिए ही ये सब करते हैं, भगवान का धर्म अपनाते हैं। पर ये राग, द्वेष, मोह बचपन पैदा होते ही तो नहीं आता, फिर ये उपज क्यों होता है? पैदा होते ही नहीं होता है ना, बाद में ये उपजता क्यों है? ऐसा है, थोड़ा सा संशोधन करना होगा। राग, द्वेष, मोह तो दूध पीते बच्चे में भी होता है। बच्चे गुस्सा नहीं करते क्या? बच्चे हर्षित नहीं होते क्या? होते हैं। पर यह है कि जैसे जैसे मनुष्य का मानसिक विकास बढ़ता है उसका तर्कशील मस्तिष्क विकसित हो जाता है, तो वह ज़्यादा राग द्वेष मोह करने लगता है। बच्चे के मन में राग द्वेष मोह होता है पर उसकी प्रगाढ़ता नहीं होती। उम्र के परिपक्वता से धीरे धीरे चीज़ें ये बढ़ती हैं, तो बच्चों में ज्ञान और समझ की भी कमी होती है। जैसे जैसे ज्ञान समझ विकसित होता है ये पुष्ट भी होते हैं और इन्हें नष्ट करने की शक्ति भी आती है। यदि सच्ची समझ विकसित हो जाए तो हम राग द्वेष मोह की जड़ को उखाड़ कर खत्म कर सकते हैं, और यदि वो नहीं है तो लोग इसको पुष्ट भी करते हैं। अज्ञान से राग द्वेष मोह पुष्ट होता है और ज्ञानमयी दृष्टि से राग द्वेष मोह को नष्ट किया जा सकता है। तो जीवन की सही समझ ही ज्ञान है। ये जिसके हृदय में प्रकट हो गया वो धन्य हो। जी नमस्ते महाराज जी, नमस्ते।
श्रीमान राकेश जी जैन एडवोकेट जबलपुर से अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे संजय किशनलाल जी जैन इतवारी नागपुर से। महाराज जी, मेरी ओर से, मेरे परिवार और संबंधियों की ओर से आपको बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न बड़ा छोटा सा है और चूंकि वकालत से जुड़ा है इसलिए थोड़ा सा और महत्व का है कि क्या धर्म की रक्षा के लिए हिंसा कहाँ तक उचित है? आपका बहुत अच्छा सवाल है। धर्म की रक्षा के लिए हिंसा कहाँ तक उचित है? जैन धर्म में हिंसा और अहिंसा की बड़ी व्यापक विवेचना। अहिंसा के अनुपालन के लिए 2 स्तर बनाए गए, एक मुनि का और एक गृहस्थ का। मुनि के लिए यदि कोई प्राण लेने भी आ जाए तो वो प्रतिकार नहीं करेंगे, यद्यपि उनके पास इतनी शक्ति है कि सामने वाले को फूंक मारने से भस्म कर दे तो भी प्रतिकार प्रतिवाद नहीं करते, क्योंकि वे महाव्रती हैं। लेकिन एक गृहस्थ के लिए ऐसा उपदेश नहीं है। गृहस्थ पूर्णतः हिंसा से मुक्त नहीं हो पाता, पर उसे संकल्पी हिंसा का त्याग कराया जाता है। इरादतन अपने स्वार्थ, मनोरंजन, स्वाद लिप्सा या धर्म के नाम पर वो कोई हिंसा नहीं करेगा। लेकिन नहाने धोने, खाना बनाने पकाने, घर गृहस्थी के काम करने में जो हिंसा होती है उससे बच नहीं सकता। ये आरंभी हिंसा कहलाती है, इसमें यत्नाचार करता है। इसी तरह अपने जीविका के निर्वाह में खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी, व्यापार उद्योग धंधे में जो यत् किंचित हिंसा होती है उसमें भी वो यथासंभव सावधानी रखता है। अपने व्यापार कारोबार में हिंसा भले हो जाए लेकिन वो हिंसा का व्यापार कतई नहीं करता। ये औद्योगिक हिंसा कहलाती है, इसमें यथासंभव सावधानी। चौथी हिंसा है विरोधी हिंसा, जो गृहस्थ के लिए क्षम्य है। विरोधी हिंसा अपने परिवार, कुटुंब, समाज, देश प्रदेश, संस्कृति और धर्म के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए यदि हिंसा करनी पड़े तो वो हिंसा नहीं, उसका धर्म है। उद्देश्य रक्षा का है। किसका है? रक्षा का। हिंसा के लिए हिंसा नहीं, अहिंसा के लिए हिंसा। एक का लक्ष्य मारना है, एक का लक्ष्य बचाना है। जैन धर्म में इसे विधेय माना गया है और इसे स्वीकार किया गया है। जैन दृष्टि को आप इससे समझ सकेंगे। जैन पद्म पुराण में ऐसा प्रसंग आता है कि रणांगन में कोई योद्धा युद्ध के लिए जाता है तो एक और विजय का सेहरा लेकर उसकी धर्म पत्नी उसकी ओर प्रतीक्षारत रहती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग में सुरांगना। अगर विजेता बनकर आया तो उसकी धर्म पत्नी उसके गले में वरमाला डालेगी और वीर गति को प्राप्त हो गया तो स्वर्ग की सुरांगना उसे भरेगी। तो ये इस बात का प्रमाण है कि ये हिंसा क्षम्य है। तो धर्म की रक्षा के लिए, धर्मी की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए आज सीमाओं पर जो जवान तैनात है ना, यत्किंचित हिंसा उनको करनी पड़ती है, पर वो धर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ खड़े हैं तो हम आप आराम से धर्म ध्यान कर पा रहे हैं। यह उनकी एक तपस्या है, इसे गहराई से समझना चाहिए। इसलिए हमारे देश में रक्षा की बात होती है, हमले की बात नहीं होती। हम डिफेंस की बात करते हैं, एफेंस की नहीं। आक्रमण हिंसा है, प्रतिक्रमण नहीं। समझ गए? तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। हमारे यहाँ आबू के सेनापति व्रती श्रावक थे।
युद्ध के मैदान में थे और उनका समय हुआ तो प्रतिक्रमण करने बैठ जाते थे। लोगों ने बोला ये क्या करेगा, तो उनने महारानी से कहा आप चिंता मत करिए, राणा से कहा आप चिंता मत करिए, जब मैं प्रतिक्रमण करता हूँ तो एक श्रावक रहता हूँ और जब बाहर आता हूँ तो एक योद्धा होता हूँ। उसने रुंड मुंड सुंड करके हजारों लोगों का संहार कर युद्ध में विजय दिलाया, क्योंकि अपने राष्ट्र की रक्षा करना उनका धर्म था। ये धर्म को समझकर हमें बात आगे बढ़ानी चाहिए। उपस्थित होंगे श्रीमान संजय किशन लाल जी जैन इतवारी नागपुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे एडवोकेट श्रीमान सावलकर जी जैन लातूर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरे परिवार की ओर से आप नमोस्तु गुरुदेव, जैन सेवा मंडल की ओर से आपका नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है, सामाजिक प्रश्न है मेरा ये। हम जिस प्रकार गांधी जयंती, इंदिरा गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती बोलते हैं, उसी प्रकार हमारे चलन में बोलने में हम महावीर जयंती, भगवान महावीर जयंती ही बोलते हैं, जिसका हमने श्री जैन सेवा मंडल हमारे संस्था में रहते हुए, पदाधिकारी रहते हुए हमने इसको भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव इस प्रकार से बोला जाए, ऐसा हमने नागपुर में चालू कर दिया था। और ये पिछले 5-7 साल से वही हम पत्रिकाओं में एवं यानी वर्तमान पत्र में सब में हम यही जन्म कल्याणक महोत्सव, भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव ही कहते हैं। इसका हमें शंका है कि भाई ये ठीक है कि नहीं, ये गुरुदेव हमें ये शंका का समाधान करे, और इसको अगर सही है तो इसको किस प्रकार से हम और इसको प्रचार प्रसार करें, इसका हमें मार्गदर्शन करें। आपका सुझाव बहुत अच्छा है और ये सुझाव होना चाहिए, लोगों को इसका अनुपालन करना चाहिए और आगे भी देखना चाहिए, ये प्रयास है। यद्यपि आज तो लोग भगवान महावीर की जयंती भी ढंग से नहीं मना पाते। भगवान महावीर जयंती के दिन शादी ब्याह में लग जाते हैं। पहला सुझाव तो मैं ये दूंगा, जन्म कल्याणक तो तब मनेगा जब जन्म लेकर कल्याण के रास्ते पे चलो। महावीर जयंती जैसी तिथि के दिन लोग शादी विवाह को रोके। लोगों ने कहाँ से सोच लिया कि कल्याणक के दिन में कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, तो पूरा समाज इसी कल्याणक में लग जाता है। ये ठीक बात नहीं है। हर जगह महावीर जयंती के दिन को सुरक्षित रखना चाहिए। हम 24 तीर्थंकर में एक भगवान की तो इस तरह से आराधना करते हैं, और उसमें भी जब इस तरह की कसर रह जाती है तो बड़ा गड़बड़ होता है। इसलिए मैं चाहूँगा जब कभी भी हो, बोलो तुम्हारे शादी ब्याह के लिए 364 दिन हो सकते हैं, महावीर जयंती तो एक ही दिन है। उस दिन का गड़बड़ ना करो और उसको उत्साह के साथ जन्म कल्याणक में परिवर्तित करें, जिससे जीवन अच्छा बचे। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। उपस्थित होंगे एडवोकेट श्रीमान सावलकर जी लातूर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रद्युम्न जी जैन अहमदाबाद से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव जी, हमारा बेटा IAS है मेरठ में। उसने शिखर जी में 7वीं कक्षा में संभव सागर जी गुरुदेव से सप्तव्यसन का त्याग, चाय कॉफ़ी का त्याग नियम लिया है। गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारा और बेटे का ऐसे कौन सा पुण्य का उदय है कि वो होशियार भी है और उसके साथ साथ नैतिक भी है और धार्मिक भी है। कृपया समाधान कीजिए। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। इनके बेटे कमल किशोर देशभूषण है ना, सावलकर, वर्तमान में कंडारकर, सावलकर नहीं कंडारकर, ये मेरठ में अभी IAS है, SDM की पद पर पदस्थ है, 2020 बैच के। मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता है कि IAS अधिकारी होने के बाद भी 7 वर्ष की उम्र में लिए हुए मध्य मांस मधु, रात्रि भोजन भी, हाँ रात्रि भोजन, चाय कॉफ़ी, सप्तव्यसन का त्याग और चाय कॉफ़ी का त्याग सच आज भी निभा रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि यदि व्यक्ति के संस्कार गहरे हो तो जहाँ जाएगा वो निखरेगा, निखार आएगा।
आप सबका सौभाग्य कि आपने उस बेटे को 7 वर्ष की उम्र में मुनि राज के सानिध्य में ये संकल्प दिलाया। आज वो फलीभूत हो रहा है। और लोगों को भी मैं कहूँगा कि संकल्प से सिद्धि होती है, इसलिए अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हो तो संकल्प में बंधो और उसके महत्व और महिमा को जानो। और मैं वो बेटे के साथ आप लोगों की सराहना करूँगा कि आपने अपने बेटे के संकल्प को निभाया, उसे इस लायक बनाया कि वो दृढ़ता से अपने संकल्पों का निर्वाह कर सके। साथ ही आपके बेटे को मैं एक संदेश दूंगा कि पक्का बने रहना। हम अधिकारी बने हैं तो और दृढ़ता से अपने नियमों का पालन करें ताकि दूसरों पर भी उसका प्रभाव पड़ सके और जीवन में एक अच्छा आदर्श उपस्थित कर सके। उपस्थित होंगे श्रीमान प्रद्युम्न जी जैन अहमदाबाद से, और आपके बाद आमंत्रित हैं आदरणीय ब्रह्मचारी भैया अजय जी दमोह से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग अहमदाबाद से आए हैं और हमारी शंका है कि जब आचार्य श्री जी का सर स्वास्थ्य खराब हुआ था तो सभी लोगों ने बोला था सर कि महाराज जी के एक नंबर का मंत्र की जाप दी जाए, तो हमने भी सोचा कि हम भी दें। तो जब महाराज जी जाप देने के लिए बैठे तो मैंने सोचा कि मेरी उम्र आचार्य श्री जी को लग जाए, लेकिन महाराज जी मन में ऐसा विचार आया कि बेटा तू तो मर जाएगा अगर आचार्य श्री को उम्र लग गई तो। पहले दिन ऐसा विचार आया, दूसरे दिन भी महाराज जी ऐसा विचार आया कि नहीं उम्र तो नहीं दे सकते, बट महाराज जी तीसरे दिन जब ऐसा विचार इतना अच्छा मन लगा कि बहुत अच्छे से मन लगा मेरी उम्र भले आचार्य श्री जी को लग जाए लेकिन आचार्य श्री जी सही हो जाए। और जब बाहर आया तो मालूम चला कि आचार्य श्री का स्वास्थ्य में लाभ है, अच्छे हुए। तो महाराज जी क्या इसका असर पड़ता है जब सभी लोग पड़ता नहीं है? तो तुम जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो उसी में दिख रहा है। देखिए, भावना है उम्र लग जाए, यथार्थ है किसी की उम्र किसी पे नहीं लगती, लेकिन जब हम किसी के प्रति बहुत श्रद्धा भावना और समर्पण का भाव रखते हैं तो इस तरह के हृदय उद्गार निकलते हैं, और ये हृदयोद्गार हमारे अंदर की प्रगाढ़ सद्भावना को प्रकट करते हैं। तो उस सद्भावना से जब ऐसे उद्गार निकलते हैं तो हमारे जीवन का रास्ता अपने आप प्रशस्त होता है। इसलिए अगर हम किसी के लिए कहें तो ठीक है, जो तुम्हारे मन में सवाल आया हम मर जाएंगे, तो हमारा जिंदा रहना भी किस अर्थ का? इस अर्थ में अगर देखा जाए तो ऐसी महाविभूतियाँ यदि संसार में जीती है तो संसार का उद्धार करती है। हम मर जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कोई विभूति हमारे बीच से चले जाए तो सृष्टि का बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मैं अपने नुकसान को सह सकता हूँ, सृष्टि के नुकसान को नहीं। ये भाव मन में होना चाहिए, और इस भाव से उम्र लगने की बात कहने में कोई विसंगति नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अजय भैया जी दमोह से अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे अनिमेश जी गोमिया से। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माँ और भाई और सभी जनों की ओर से और समस्त चुल्लगण के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, विधान के माध्यम से अभी नियम ऐसा लेने के लिए प्रेरित किया कि जब तक सम्यक शिखर जी की वंदना करते हैं, पर्वत राज पर रहते हैं, उस समय तक चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके वंदना करें। और जो पैदल वंदना करने के योग्य हैं, तो ऐसे एक भाई बहन थे, वो बोले भैया जी हम कल वंदना को जाएंगे। तो मैंने बोला डोली से जाओगे कि पैदल? तो उन्होंने बोले डोली से। तो मैंने बोला आपकी 40-42 की उम्र है और आप पैदल वंदना नहीं करोगे, डोली में जाओगे, और आपकी उम्र से ज़्यादा जो 60 वर्ष के पैदल चलेंगे तो आपको देख के लगेगा कि हम डोली में कैसे बैठे हैं, तो आपको विकल्प आएगा। तो फिर उन्होंने संकल्प ले लिया कि हम पैदल ही वंदना करेंगे। और जो भी संगीतकार थे वो दोनों जैन थे भाई, तो उन्होंने कल संकल्प पूर्वक चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके वंदना की। और शाम को बोले भैया जी आपने कहा था और हमने किया तो बहुत अच्छा लगा, इसके पहले तो हमने पानी आदि लेके की, पर इस बार आपसे ये प्रेरणा मिली, तो ऐसी प्रेरणा देते हैं तो उसमें उन लोगों का पुण्य का उदय हुआ है या आपके आशीर्वाद का प्रभाव? प्रेरणा देनी ही चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, संकल्प से सिद्धि होती। लेकिन इसमें एक सावधानी रखनी चाहिए। कोई कार्डियक पेशेंट हो,
कोई डायबिटीज का पेशेंट हो तो उन सबको थोड़ा प्रेरणा देते समय ध्यान रखना चाहिए। उम्र भले 40 की है, पर अगर उसको डायबिटीज है तो रिस्क जोन में जो निरोगी हैं उनको निरोगी का तो बिल्कुल यही समझना चाहिए 80 भी उम्र हो जाए तो हम पैदल करेंगे और संकल्प लेंगे तो कर लेंगे। बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज। अनिमेश जी अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे राजी जैन कानपुर से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, जो लड़का बचपन से लड़कियों के साथ एक ही क्लास में पढ़ रहा है या जो लड़की बचपन से लड़के के साथ एक ही क्लास में पढ़ रही है, उसे मेंटली इमोशनली एक्सप्लॉइट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत सी लड़कियां देखी है, तो उसको डाइवर्ट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन महाराज जी जो बॉयज़ हॉस्टल में पढ़े या जो लड़कियां गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ रही है, वो अचानक से बाहर आती है तो वो मेंटली उतनी प्रिपेयर नहीं रह पाता या नहीं रह पाती कि बाहर की सिचुएशन को फेस करे। लेकिन जो कोएड स्कूल में पढ़ते हैं वो हमेशा ऐसी सिचुएशन को फेस करते हैं। तो महाराज श्री आपका इस कॉन्टेक्स्ट में क्या राय है? देखो, आज लोग ऐसा कहने लगे हैं और इस बात के लिए वकालत करने लगे हैं कि सबको खुलापन मिलना चाहिए, पर ये कतई उचित नहीं है। इसके परिणाम भयानक होते हैं। बाहर पढ़ने वाले तब तक एक उम्र की सीमा को छू लेते हैं, अलग रहने वाले एक उम्र की सीमा को छू लेते हैं और उनमें कुछ कुछ समझ भी आ जाती है, तो भटकाव की संभावना कम रहती है। साथ पढ़ने वाले तो पहले ही एक दूसरे के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि फिर कुछ बचता ही नहीं। हम सह शिक्षा के समर्थक नहीं हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में विपरीत लिंग को एक दूसरे से दूर रखने का विधान है। समझ गए? ब्रह्मचर्य के पालन के लिए बड़ा आवश्यक भी है। एक साथ रहने उठने बैठने से इस तरह के दुष्परिणाम आते हैं। और आजकल प्रायः जो कोएड है, सहशिक्षा है, इसमें तुम तो बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं। मेरे पास जो प्रकरण आए हैं वो तो बहुत रोंगटे खड़े करने वाले। 6, 7 और 8 क्लास की बच्चे और बच्चियों के भी आपस में संबंध बने हैं। मुझसे प्रायश्चित लेने के लिए आए, और क्या करोगे? आज का समय उचित नहीं है और उसमें जो भोगवादी मनोवृत्ति है वो और आग में घी डालने का काम करते हैं। इसलिए कतई उचित नहीं है, प्रोत्साहन करने योग्य नहीं है। लड़के और लड़कियों की पढ़ाई अलग अलग होनी चाहिए और पढ़ाई पूरी होने के बाद भी एक दूसरे से दूरी रखनी चाहिए। आजकल ये दूरी खत्म हो गई, मर्यादाएं टूटने लगी। पहले अभिवादन हाथ जोड़ के करते थे, अब अभिवादन में भी हाथ मिलाने लगे हैं और ख़ासकर विपरीत लिंग के प्रति ज़्यादा आकर्षण होने लगा। ये उचित नहीं है। इस मर्यादा को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि संसर्ग से अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए इससे बचना ही चाहिए और उसमें केवल दूरी रखने से नहीं, उन्हें अपनी दायरे का भी बोध होना चाहिए। दूरी के साथ जब दायरे का बोध करा दिया जाता है, मर्यादाओं से बांध दिया जाता है, संकल्पित करा दिया जाता है, तो भटकाव नहीं होता। तो इस पर हमें सबको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि आजकल ये देखने में आया कि लड़कियां भी कोएड में ही पढ़ना चाहती। एक व्यक्ति ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला लड़कियों का, लड़कियां नहीं मिली उसको, आए नहीं। तो ये बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हो सकता है मुझे आप दकियानुसी कहो, ऑर्थोडॉक्स कह दो, पुराने ख्यालों का कह दो, लेकिन जीवन की सुरक्षा इसमें ही है। आज तुम तो एक स्टूडेंट हो, तुम देखते हो तुम्हारे कॉलेज में और अब तो स्कूल्स में भी क्या होता है। साथ में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों के बीच में कितनी पवित्रता रहती है, कितनी मर्यादाएं रहती हैं। उनके पास बचता क्या है? सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है। तो अपने चरित्र को खोकर कोई कैरियर बना भी लिया तो क्या बनाया, क्या पाया? जीवन का मूल तत्व तो अपना चरित्र है, कैरेक्टर है, कैरियर दूसरे नंबर में। तो इसलिए जो हमारी परंपरागत व्यवस्था है
उस पर पूर्ण ध्यान होना चाहिए। और बच्चे और बच्चियों को दोनों को इस तरह से परिपक्व बनाना चाहिए कि विवाह पूर्व शुद्ध दृढ़ ब्रह्मचर्य का पालन करे। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद ही वह अपने सांसारिक जीवन की शुरुआत करे, ताकि उत्तम संतान का जन्मदाता बन सके और संस्कारों को आगे फलीभूत कर सके। ये जो चीज़ें हैं, नहीं आजकल तो सबको साथ साथ काम करना है। और जो तुमने तर्क दिया कि एकदम से हॉस्टल्स में अलग अलग पढ़ने वाले जब एक दूसरे से मिलते हैं तो भटकाव होता है, मैं मानता हूँ ऐसे का भटकाव एक आध के साथ होता होगा। क्लास में कोएड में तो न जाने किसकी कितनी गर्लफ्रेंड होती, कितनी बॉयफ्रेंड होते, बोलो होता है नहीं। और फ्रेंड कहाँ रहता, वहाँ गर्ल और बॉय आ गया। गर्ल और बॉय आना ही किसी और मानसिकता का उदाहरण है, समझ गए। तो ये सब चक्करों में बहुत धोखा भी होता है, इससे बचना चाहिए। राशि लेकिन बोलते हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए लाइफ में, इसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं, शादी के चक्करों में क्यों पड़ना है? हाँ तो बोलो फिर जानवर में और तुम में क्या अंतर है? जानवर बनकर घूमो, उसमें क्या है? फ्रीडम तो जानवरों को है, इंसानों को क्या है? वाकई में जो इस तरह की फ्रीडम की वकालत करते हैं वो जानवर बन जाते हैं। इस बच्चे ने जो सवाल किया, ये आप लोगों के अंदर से उभरा हुआ सवाल बेबाकी के साथ किया, इसके साहस की सराहना करना। ये सवाल इसने ज़रूर किया, लेकिन ये इसके अंदर ऐसे संस्कार नहीं है। नहीं तो तुम सोचोगे ये लड़का कैसा निकल गया, ये लड़का बचपन से जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छे संस्कार है, लेकिन जो चीज़ें बाहर फेस करता है वो यहाँ रख रहा है, इसलिए इसको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी फ्रीडम की कोई ज़रूरत नहीं, हमें स्वतंत्र बनना है लेकिन स्वच्छंद नहीं, समझ गए। हमें एक व्यवस्था के साथ चलनी चाहिए, मर्यादा में चलना चाहिए। पशुओं में भी स्वतंत्रता होती, पर पूरी तरह नहीं। वे और किसी बंधन में बंधे या न बंधे, प्रकृति के बंधन में जरूर बंधे रहते हैं। मनुष्य के साथ तो वो भी बंधन नहीं बचा। उन्मुक्त यौनाचार कतई उचित नहीं है। जो हमारी परंपरागत व्यवस्था है उसे अपनाना चाहिए। ये तो हमारी संस्कृति पर एक बड़ा कलंक है। दुर्भाग्य है कि हमारे देश में सारी विधि व्यवस्था और कानून की व्याख्या वे लोग करने लगे हैं जिनके लिए भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं। उनने अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा, अंग्रेजी शिक्षा रखी, उनकी मानसिकता अंग्रेज बन गई। तो जब इन सब बातों पर अदालतों की और उच्च ऊपरी अदालतों की मुहर लग जाती है तो आने वाली पीढ़ी के भटकाव का और कारण बन जाता है। भारत को भारत की तरह चलाना चाहिए। भारत को चलाने के लिए लोगों को कालिदास, अशुघोष, माघ जैसे कवियों को पढ़ाने की ज़रूरत है। जो शेक्सपियर को पढ़ करके भारत को चलाएगा वो कभी भारत को भारत नहीं बना पाएगा। हमें ये चीज़ ध्यान में रखकर चलना। तो इन सब चीज़ों को जब हम ध्यान में रखते हैं तभी हमारा जीवन पथ प्रशस्त होता है। नमोस्तु महाराज, इच्छामि महाराज जी। अब पूज्य शुल्लकवृंद के माध्यम से हम सबको जीवन का समाधान प्राप्त हो, इस भाव से हम सभी निवेदन करेंगे पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से आगे के सत्र को दिशा मिले। इच्छामि महाराज जी। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक वाक्य सुना था कि नमोकार मंत्र का जाप का अभ्यास इस प्रकार से करो कि जिस दिन इस शरीर में श्वास लेने की शक्ति या फिर श्वास ही नहीं बचे तो आप नमोकार मंत्र के भरोसे जीवित रह पाए। तो महाराज श्री, हमारे प्रश्न ये है कि श्वासोश्वास के साथ नमोकार का अभ्यास किस प्रकार से श्रावकों को करना चाहिए और इसका क्या लाभ है? नमोस्तु। देखिए, नमोकार को अपनी श्वास में बसा लो और जिसने बसा लिया उसका जीवन तर गया। क्योंकि अगर श्वास में नमोकार बस गया तो हर पल भगवान का नाम स्मरण हो रहा है और वो हमारे जीवन का उद्धार करेगा। उसके लिए एक अभ्यास, श्वास लेते समय नमो अरिहंतानम, श्वास छोड़ते समय नमो सिद्धानम, श्वास लेते समय नमो आर्यानम, श्वास छोड़ते समय नमो वज्रायनम, पुनः श्वास लेते हुए नमो लोए और छोड़ते हुए सब साहुनम। 3 बार श्वास लेने और छोड़ने में 1 बार नमोकार।
नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सब बसाओ। धीरे धीरे अभ्यास कीजिए और आप इसकी शुरुआत 27 बार से कीजिए, फिर 36 बार कीजिए, फिर आप बढ़ाते बढ़ाते 108 बार कीजिए, अभ्यास बन जाएगा। ऐसा करने से आपको जब भी आप खाली रहेंगे आपकी सांस तो चलती है, सांसों के प्रति जागरूकता आएगी और नमोकार मंत्र आपके साथ जुड़ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी साधना है। अगर इतना नहीं कर पाए तो सोहम 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 करो। श्वास लेते समय सो और छोड़ते समय हम। आवाज़ भी ऐसी निकलती है, हंसाचार बोलते हैं इसको। सो हम सो हम सो हम, ये भी एक बड़ी साधना है। नमोकार को अगर आपने बसा लिया तो बहुत बड़ी बात। जबलपुर में एक सज्जन थे जिनको हम नमोकार बाबा कहते थे। बहुत अच्छा अभ्यास था उनको। वो जब तक जागते रहते थे नमो अरिहंतानम बोलते थे। ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो श्री सिद्धानम, ओम नमो आयरियानम, ओम नमो वज्रायनम, ओम नमो लोये सब साहुनम। ये उनके 5 पद थे। और कोई बीच में बात किया तो बात करेंगे तो उसमें नमोकार छोड़ के बात करेंगे। बात पूरी हुई, नमोकार चालू, और उनका ऐसा उचेतन मन जुड़ गया था कि नमो आयरियानम में बात छोड़ी तो नमो वज्रायनम से शुरू करेंगे। बहुत उत्तम उनकी समाधि हुई। तो ये चीज़ें हो सकती है। काश आप ऐसा अभ्यास बनाएं, अपने आप को मंत्र में रमा लें तो जीवन धन्य हो। निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री चिद्दूप सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आजकल लोग अच्छा बनने की जगह अच्छा दिखने की ज़्यादा प्रयास करते हैं, तो क्या आवश्यक है स्वयं की कसौटी पर खड़े उतरना या दूसरे की कसौटी पर खड़े उतरना? देखिए, अच्छा दिखना मतलब दूसरों से प्रशंसा पाना, और अच्छा बनना यानी खुद को प्रशंसनीय बनाना। तो हम दूसरों से प्रशंसा की अपेक्षा स्वयं को प्रशंसनीय बनाने का उद्यम करें। हम जो भी करते हैं यदि दूसरों को लक्ष्य रखकर करते हैं तो वह हमारे जीवन में अधूरापन को लाता है, और खुद को अगर हम कसने के लिए करते हैं तो उससे हमारे जीवन की पूर्णता आती है। तो हमें चाहिए हम अच्छा करें, अच्छा बने। अच्छा लोग देखें न देखें, हम अच्छा देखने की कोशिश करें। लोगों के बीच हम अच्छा दिखें, ऐसा दिखाने का प्रयास न करें। अगले क्रम में निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज से कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। महाराज जी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब भी नए युग की शुरुआत होती है हमने बहुत कुछ खोया है, साथ में अपनी सभ्यता संस्कृति इनको भी खोया है। तो सभ्यता संस्कृति जो हमारी है इनका समन्वय क्या है? नमोस्तु महाराज जी। सभ्यता और संस्कृति का पहले अर्थ समझिए। संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है? बड़े साधारण शब्दों में बताना चाहूँगा। पत्थर से मूर्ति गढ़कर भगवान बनाना हमारी संस्कृति है। पत्थर से मूर्ति गढ़कर भगवान बनाना हमारी संस्कृति है, और गढ़ी हुई मूर्ति को भगवान मानकर पूजा करना ये हमारी सभ्यता है। संस्कृति हमारे जीवन के विकास का क्रम बताती है, और सभ्यता हमें अपने जीवन के विकास को बनाए रखने का रास्ता दिखाती है। यदि हम दोनों चीज़ें देख करके चलें तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। संस्कृति को सभ्यता संरक्षण देती है। हमने मूर्ति तो बना ली पर पूजा न करें तो मूर्ति बनाने का मतलब क्या? संस्कृति ने हमें उच्च आदर्श दिए और हम उसका अनुसरण न करें तो हमारे जीवन का अर्थ क्या? सभ्यता उसे पूर्ण करती है। आपका अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बांसा से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अनुभव जी जैन नागपुर से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। सभी
झुलक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, ब्रह्मचर्य व्रत रखने के बाद में, ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद में, सप्तम प्रतिमा या 2 प्रतिमा लेने के बाद में अगर भगवान की भक्ति में नित्य गान आदि करते हैं या अपने शरीर का साज समार करते हैं तो इसमें ब्रह्मचर्य में दोष लगेगा या भगवान की भक्ति करने में पुण्य बंधेगा? देखिए, व्रत प्रतिमा आदि लेने के बाद प्रवृत्तियों में संयम होना चाहिए। भक्ति एक अच्छा माध्यम है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन स्थिति के अनुसार। ये पुण्यवर्धक क्रियाएं हैं। एक बार गुरुदेव ने कहा था कि अव्रती भक्ति करेगा तो नाचते कूदते समय नीचे ध्यान दे न दे, पर एक व्रती करेगा तो अपना ध्यान रख कर करेगा, कहीं मेरे नाच गान में कोई जीव न रुंध जाए। तो हमें देश काल की स्थिति को देखकर, द्रव्य क्षेत्र को देखकर अपना काम करना चाहिए। ये पुण्यवर्धक क्रियाएं हैं यदि उसकी दृष्टि में केवल भगवान है, पर यदि उसका प्रदर्शन का सूक्ष्म भाव भी आता है तो वो उसके लिए बाधक है। हमें प्रदर्शन का भाव न रखकर भगवान के प्रति अपनी हाव भाव विलास से अनुराग को प्रकट करना चाहिए, और इसी अनुराग का नाम भक्ति है, केवल कमर मटकाने का नाम भक्ति नहीं है। तो अंदर से अनुराग होना चाहिए और व्रती की जो आराधना है संयत होनी चाहिए। नमस्ते। उपस्थित होंगे अनुभव जी जैन नागपुर से और आपके बाद तैयार रहेंगे राजी जैन कानपुर से। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जब हमें सक्सेस मिलती है तो हम उसे सेलिब्रेट अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन जब हमारा फेलियर होता है तो उससे हमें डील कैसे करना चाहिए? सक्सेस और फेलियर तो आज रोक चला ही हुआ है, पर ये आपने कहा सक्सेस को तो लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं, फेलियर को डील करना मुश्किल है। लोगों को जीवन के दोनों पहलू को ध्यान में रख करके चलना चाहिए, और जैसे हम जीत का जश्न मनाते हैं वैसे ही हार को पचाने की सामर्थ्य भी रखनी चाहिए। और कभी भी फेलियर हो तो फेलियर को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि हम फेल हो गए यानी पिछड़ गए। ये देखना चाहिए कि हम फेल क्यों हुए ताकि इसे सुधारें और आगे बढ़ें। मैं बहुत पुरानी बात कहता हूँ। एक भाई, नाम नहीं ले रहा हूँ, जो पहली ही बार चुनाव लड़े और सांसद बन गए। उस समय भारत के सबसे कम उम्र के सांसद थे। दूसरी बार चुनाव लड़े और हार गए। बहुत ज़्यादा अंतराल नहीं रहा, लेकिन लोकसभा के चुनाव में हार गए। लोगों को लगा कि एक चहेता नेता हार गया है। लोग बहुत मायूस हुए। पर उस व्यक्ति की बात जब वो मुझसे मिले, उन्होंने कहा मैं स्वाध्याय करूँगा। हारने का तो लगा ही है, चुनाव में कोई एक जीतता है कोई हारता है, आज हारे कल जीतेंगे। और उसके बाद उस आदमी ने अपने सिस्टम को ठीक किया, फिर कभी मुड़ के नहीं देखा, हमेशा जीतते रहे, आज भी आ गया। तो ये एक उदाहरण मैंने दिया है कि हर व्यक्ति यदि अब किसी वजह से विफल होता है और अपनी विफलता की समीक्षा करता है तो उसमें भी सफलता का मंत्र खोज सकता है। विफलता से हारना नहीं चाहिए, विफलता से सीख लेने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम सीख ले तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं और जीवन का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।